पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठा हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? फरीसियों ने यीशु से यह सवाल क्यों किए? क्योंकि वे यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से खुश नहीं थे और अपने धार्मिक वर्चस्व को खोना नहीं चाहते थे। फरीसी देखना चाहते थे कि यीशु पारंपरिक नियमों और व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, ताकि वे उनके ऊपर में कोई कमी निकालकर उन पर आरोप लगा सके। परंतु प्रभु यीशु बड़ी ही सहजता से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार संहिता का सार, जो ईश्वर पर प्रेम और श्रद्धा है, इसे सबसे बड़ी आज्ञा का दर्जा दिया। इसे हम पुराने व्यवस्थान विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 5 में पढ़ते हैं, और जिसे यहूदी लोग द्वारा शेमा कहा जाता था। इसे विश्वास, समर्पण और ईश्वर की आज्ञाकारिता का एक गहरा प्रतीक माना जाता है। और दूसरी आज्ञा लेवी के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लो, ना अपने भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे इस सांसारिक जीवन में जहाँ हार जीत, खोना पाना और आपस में अनेकों प्रकार के प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, ऐसी परिस्थिति में हम किस आधार पर एक दूसरे को प्यार करें? लेकिन यदि हम यीशु के अनुयायी हैं और यदि हम ईश्वर को प्रेम करने का दावा करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर के संतानों को प्यार करना चाहिए। रोमियो के नाम अपने पत्र अध्याय 13 पद संख्या 10 में संत पौलुस कहते हैं, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। ईश्वर को प्यार करने का अर्थ है कि केवल उसी की आराधना करना, उसी की इच्छा को पसंद करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अपने पड़ोसी को प्यार करने का अर्थ है उनके प्रति सहनशील, दयालु, कोमल, समझदार और निस्वार्थ बनकर उनकी सेवा करना। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इसका प्रमाण हमें आज के पहले पाठ में देखने को मिलता है, जहाँ ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा, तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाएं, भले ही हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। आइए हम इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और स्तोत्रकर्ता के साथ मिलकर कहें, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार।